सभी भारतवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत। साथियों और मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, भारत देश कभी भी विकसित देश नहीं हो सकता और ना ही बन सकता और ना ही भारत की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती, क्योंकि भारत के राजनीतिक दलों द्वारा भारत के प्रति उचित कदम न उठाने का ही परिणाम है कि भारत की गरीब जनता को और गरीब बनाने का काम किया जाता रहा इस देश के अंदर। और आज तक किसी राजनीतिक दल ने गरीबी हटाओ, देश बढ़ाओ का काम नहीं किया। राजनीतिक दलों द्वारा इस देश में एक काम जरूर किया जाता रहा है कि राजनीतिक दलों को बढ़ाओ और पैसा कमाओ। इसी कारण राजनीतिक दलों की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के मुकाबले ज़्यादा अधिक मजबूत होती रही है। ऐसे राजनीतिक दलों की सोच, विचार और कार्य प्रणाली इस देश और देश की जनता के लिए क्या कदम उठा सकती है, यह बहुत सोचने वाली बात है। इस देश में राजनेताओं द्वारा बनाई गई ये सामंती व्यवस्था नहीं है तो और क्या है कि देश के अलावा पूरे विश्व के अंदर जैसे फ्रांस में 109 वीआईपी हैं, जापान में 105 वीआईपी हैं, साउथ कोरिया में 282 वीआईपी हैं, ब्रिटेन में 84 वीआईपी हैं, यूएस में 252 वीआईपी हैं, जर्मन में 142 वीआईपी हैं, ऑस्ट्रेलिया में 205 वीआईपी हैं, रूस में 312 वीआईपी हैं, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पर 252 वीआईपी है, चीन जो विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश है, उसमें 435 वीआईपी हैं और भारत में 5,79,092 वीआईपी हैं। इन वीआईपीओ को सिक्योरिटी, सुरक्षा, फ्री हवाई यात्रा, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री मेडिकल, फ्री बंगले, फ्री रेल यात्राएं, फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ी, फ्री फ़ोन बिल, फ्री कैंटीन में शाही खाना और फ्री नौकर। 5 साल की सांसदी में जिंदगी भर 75,000 रुपये की पेंशन। इस देश से लाल बत्ती शाही भी ख़त्म होनी चाहिए और इस देश के अंदर जो आम नागरिक द्वारा दिया जा रहा कर और टैक्स के रूप में जो भुगतान किया जाता है, उसके साथ ये सब लूट खसोट हो रही है और ये सब उस धन का विशेष अधिकार का आनंद लेते आए हैं। इन सुविधाओं में करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है, जो इस भारत देश का के आम नागरिक का पैसा है। इस गरीब भारत में इतने अधिक वीआईपी की क्या आवश्यकता है? क्या इससे देश बर्बाद नहीं हो रहा? भारत की जनता ये जवाब जानना चाहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर 2019 तक भारत में टॉप 50 बैंक डिफ़ाल्टर हैं। देश के इन बैंक चोरों का 68,607 करोड़ रुपया सरकार ने माफ़ कर दिया। क्या इससे देश बर्बाद नहीं हो रहा? भारत की जनता जवाब चाहती है। करोड़ों का लोन चुकाने वाले अमीरों का कुछ नहीं और गरीबों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? भारत की जनता जवाब चाहती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष यात्रा और विज्ञापनों पर लगभग 66 अरब रुपया खर्च किया गया। पटेल जी की मूर्ति पर 3,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर 125 करोड़ रुपया खर्च किया गया। क्या इससे देश बर्बाद नहीं हो रहा? भारत की जनता जवाब चाहती है। इस तरह देश में कितने ही राजनीतिक दलों ने तमाम तरह के अनेकों घोटाले करके मूर्तियां लगा के, पार्क बना के इस देश के रुपए की बर्बादी की है। इससे देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार नहीं हुआ। देश की इस व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, देश में सरकारों को चाहिए था कि इंडस्ट्री लगाने का काम होना चाहिए था, रोज़गार बढ़ाने का काम होना चाहिए था, महंगाई पर अंकुश लगाने का काम होना चाहिए था और देश की गरीबी को कम करने का काम होना चाहिए था। तभी देश की अर्थव्यवस्था सुधरती, देश का रुपया भी उछलकर डॉलर के बराबर पहुंच जाता, तभी ये भारत देश भी विकसित होने की श्रेणी में पहुंच जाता। इसलिए मैं सभी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा सभी साथियों से, देशवासियों से एक ही कहना है कि मेरे कहे विचार, मेरे कहे इन बातों से अगर आप सहमत हैं और आपका जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे उसका जवाब दें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सभी भारत के साथियों को, भारतवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।